जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये सैमसंग का पीसीबी पड़ा हुआ है, इन्वर्टर फ्रिज का है साथियों। और इसमें जो ये आईपीएम लगा हुआ है, तो आज हम इस आईपीएम को डिटेल से आपको बताएंगे, इसकी पिनों के बारे में कि इसकी कौन सी पिन क्या काम करती है और कौन सी पिन पर कितने वोल्टेज होने चाहिए। अगर वह वोल्टेज उस पिन पर नहीं है तो यह क्या होता है कि इसमें दो पिनें ऐसी होती है जो माइक्रो कंट्रोलर को शट डाउन कर देती हैं। तो सभी पिनों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी पिन पर क्या वोल्टेज आने वाले हैं या आने चाहिए। तो साथियों, अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखा करें ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आगे चलकर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि दो एक जैसे पीसीबी हैं और इस वाले पीसीबी का यह वाला आईसी आप देख सकते हैं खराब है। यहाँ पर कुछ स्पार्क वगैरह किसी ने कर रखा है या हो रखा है, पता नहीं, जो भी है। तो इसका आईपीएम ठीक था और दूसरे वाले आईसी का साथियों, दूसरे वाले पीसीबी का यह वाला आईसी ठीक था। तो इसका आईपीएम हमने निकाल कर इसमें लगा दिया है। तो इस आईपीएम के साथियों किस तरह से वोल्टेज होते हैं और किस तरह से पिनें होती है, कैसे कैसे होती है और उन पर क्या क्या वोल्टेज आते हैं, आज यही हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना ताकि इस तरह के आईपीएम को आपको चेक करने में कोई प्रॉब्लम ना आए कि वह खराब है या ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। तो आप देख सकते हैं साथियों, यह हमने यहाँ आईपीएम को ड्रॉ कर रखा है और इस तरह से इसमें 23 पिनें टोटल हैं। तो 23 पिनें किस किस चीज़ के लिए हैं साथियों? 23 पिनें देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं, तो 23 पिनें किस चीज़ के लिए हैं, अब हम इस वीडियो में वही बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं साथियों कि इस तरह से हमने ये ड्राइंग बनाई हुई है। इस तरह से ये जो आईपीएम आप देख पा रहे हैं, तो ये उल्टी साइड से इस तरफ से आप देखें तो यहाँ पर इसकी 1 नंबर है और यहाँ पर इसकी 23 नंबर पिन है साथियों। जो 23 नंबर पिन खाली है, इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं है। तो उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं कि यह वाली 3 पिनें हैं। यह तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट है, यहाँ पर जा रही है, यूवीडब्ल्यू आउटपुट है ये। इसके बाद साथियों यह वाली पिनें है, यह वाली पिन है साथियों ग्राउंड है और यह वाली पिन साथियों पॉजिटिव है। यानी कि यह जो 22 नंबर पिन है यह पॉजिटिव है और उसके बाद 3 पिन यूवीडब्ल्यू है, उसके बाद यह वाली पिन है ग्राउंड है। तो यह यूवीडब्ल्यू तो साथियों आपको आपस में चेक कर लेनी है कि शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड के साथ भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव के साथ भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए और आपस में भी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरफ की पिनें तो साथियों आसानी से चेक हो गई। तो उसके बाद साथियों हम इन वाली पिनों की बात करेंगे कि यह वाली पिनें हम कैसे चेक करें। तो यहाँ पर साथियों हमने जैसा कि आपको सबसे पहले बताया कि 1 नंबर पिन आपकी ये वाली है। यहाँ से इस तरफ से शुरू करेंगे, इस तरफ हाई वोल्टेज वाली साइड से शुरू नहीं करेंगे, इस तरफ से शुरू करेंगे। तो ये इसकी 1 नंबर पिन है। यहाँ भी हाई वोल्टेज होते हैं साथियों। यह इसकी 1 नंबर पिन है, यह वाली 2 नंबर 3 नंबर। तो हम 1 और 2 और 3 की बात करें साथियों, तो अगर इसे सीधा करके देखें तो इस तरह से होती है। तो आप देखें साथियों, इस पर इस वाली पिन पर कैपेसिटर लगा होता है इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं यह वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। तो यह वाले 3 कैपेसिटर साथियों बूस्ट ट्रैप करने के लिए होते हैं। इनमें जब यह हमारी मोटर चलती है, सॉरी कंप्रेसर जब चलता है, तो इसमें वोल्टेज जो है वह स्टोर हो जाती है और उस वोल्टेज की वजह से हमारा यह आईपीएम चल पाता है। अगर यह वाला कैपेसिटर खराब है, यह 3 कैपेसिटर में से कोई भी कैपेसिटर खराब है या तीनों ही खराब है, तो भी आईपीएम ऑन नहीं होगा साथियों। उसके हाई साइड वाले जो मॉसफेट हैं वो ऑन नहीं होंगे, सॉरी आईजीबीटी जो है वह ऑन नहीं होंगे इन कैपेसिटरों के खराब होने पर। और आप देख सकते हैं कि जो इसकी ग्राउंड पिन है कैपेसिटर की, यह वाली जो माइनस वाली पिन है, तो यह इस तरफ वाली पिनों के साथ कनेक्ट होती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं साथियों, यह 1 नंबर पिन यूवीबी है। तो यह यू वाले के साथ, इसका कैपेसिटर यू वाले के साथ कनेक्ट होगा इस तरह से, जैसे यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है यह। और इसकी जो दूसरी पिन आएगी वह यू वाले आउटपुट फेज से कनेक्ट होगी इस तरह से। तो यह भी आप देख लें कि इसका ग्राउंड, सॉरी यह यू पिन और इस कैपेसिटर का ग्राउंड यह कनेक्ट है या नहीं। कई बार यह वाला प्रिंट भी खराब हो जाता है तो भी यह आईपीएम ऑन नहीं होगा।
और यहाँ पर साथियों 15 वोल्ट हमें पॉजिटिव मिलने चाहिए। जब हम ग्राउंड के साथ चेक करेंगे तो कैपेसिटर पर हमें 15 वोल्टेज मिलने चाहिए। तीनों ही कैपेसिटर पर मिलने चाहिए साथियों हमें 15-15 वोल्ट। तो ये साथियों इसी तरह से, जिस तरह से हमने यह दिखाया, या दूसरी पिन भी इसी तरह से कनेक्ट होगी कैपेसिटर के लग के, कैपेसिटर लग करके इस पिन के साथ, और तीसरी पिन भी साथियों कैपेसिटर लगकर इस पिन के साथ कनेक्ट होगी। तो यहाँ तो साथियों ये होता है, इन 3 पिनों पर वोल्टेज को ट्रैप करने के लिए कैपेसिटर लगे होते हैं, तो ये बूस्ट ट्रैप कैपेसिटर होते हैं। उसके बाद साथियों आप देख सकते हैं कि यह 4 नंबर जो पिन है ये VDD है। इस IPM को ऑन करने के लिए, जो इसकी IPM की ड्राइवर IC है, उन ड्राइवर ICs को चलाने के लिए 2 पिन पर पॉजिटिव वोल्टेज आएंगी जो 15 वोल्ट होगी। तो आपको 2 जगह 15 वोल्ट चेक करनी होगी साथियों। तो एक आपको 4 नंबर पिन पर 15 वोल्ट चेक करनी है, और दूसरा आपको, आप देख सकते हैं 12 नंबर पिन पर आपको वोल्टेज चेक करनी है 15 वोल्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, इस तरफ जो होंगे वह लो साइड के IGBT होंगे। तो लो साइड के IGBT वाली ड्राइवर IC को चलाने के लिए यह वाले 15 वोल्ट है, और हाई साइड वाली IGBT को चलाने वाली IC के लिए यह वाले 15 वोल्ट है। इसमें 2 जगह 15 वोल्ट है साथियों इस IPM में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिखा है UH in, VH in, WH in। जब ये हाई साइड के IGBT ऑन होंगे तो वह इन पिनों से होंगे। जब हम यहाँ पर लॉजिक 1 देंगे 5 वोल्ट या 3 वोल्ट इस पिन पर आएगी, तो U वाला IGBT हाई साइड का ऑन हो जाएगा और U में 320 वोल्ट पॉजिटिव आएंगे। और इसी तरह से जब हम यहाँ U लो इन, आप देख सकते हैं L इन लिखा हुआ है, मतलब लो इन, जब हम यहाँ पर 5 वोल्ट देंगे साथियों तो U में क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज आएंगे। U जो है वह ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा 0 से, तो यहाँ 0 वोल्टेज हो जाएंगे। तो इसी तरह से साथियों आप देख सकते हैं V हाई इन है, W हाई इन है, तो वो भी इसी तरह से काम करेंगे। आप देखें कि V हाई इन इधर है तो V लो इन इधर है, W हाई इन इधर है तो W लो इन इधर है। तो इस तरह से साथियों ये 6 पिनें होती हैं IGBT को ऑपरेट करने के लिए। तो साथियों यह IGBT जो इन 6 पिनों से ऑपरेट होते हैं और 3 फेज जनरेट करते हैं। उसके बाद साथियों हम इसे देखें कि 8 नंबर पिन, 8 नंबर पिन साथियों हमारी कॉमन होती है। कॉमन मतलब यह ग्राउंड होती है। तो यह साथियों ग्राउंड होती है 8 नंबर पिन, और यह वह वाला ग्राउंड होता है साथियों जो 5 वोल्ट के साथ होता है। आप देखें जो इसकी 5 वोल्ट है, ये पूरा सेक्शन ही अलग कर देते हैं, तो इन सब का ग्राउंड एक ही हो जाता है। 5 वोल्ट का भी ग्राउंड वही है, और इसकी जो है 15 वोल्ट का भी ग्राउंड वही है, और 320 वोल्ट का भी एक ही ग्राउंड है। तो इस कंडीशन में साथियों इसका यह वाला ग्राउंड और इसका यह वाला ग्राउंड, यह वाला जो ग्राउंड है इसका और यह वाला जो ग्राउंड है कॉमन वाला, यह एक ही रहेगा। तो यह पिने आप समझ गए होंगे साथियों। इसके बाद आती है यह वाली पिने, आप देख सकते हैं 12 नंबर हमने आपको बता दी थी कि 15 वोल्ट के लिए है, जो 15 वोल्ट यहाँ पर आनी है। इसके बाद साथियों आती है फॉल्ट आउट। तो अगर कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ से ये लॉजिक वोल्टेज देगा। यह वाली पिन आप देख सकते हैं कि यह फॉल्ट आउटपुट की है। अगर 13 नंबर पिन पर हमें 0 वोल्ट मिलती है तो इसका मतलब है यह फॉल्ट आउटपुट सिग्नल दे रहा है। तो अगर यह वाले सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर पर जाएंगे तो माइक्रो कंट्रोलर क्या होगा, बंद हो जाएगा। यह माइक्रो कंट्रोलर को बंद कर देगी यह वाली पिन, अगर यहाँ पर लॉजिक 0 है तो। उसके बाद साथियों हमारी जो 14 नंबर पिन आती है, तो 14 नंबर पिन क्या होती है, करंट सेंसिंग के लिए होती है। तो यह करंट सेंसिंग इसके साथ होती है 0 के साथ। तो 0 वोल्टेज पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 16, 17, 18 है, इन पिन को कैपेसिटर के ग्राउंड से सीधा नहीं जोड़ा जाता है। इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाई होती है, उसके बाद कैपेसिटर के माइनस से लगी होती है। तो जो साथियों हमारी DC हाई वोल्टेज होती है 320 वोल्ट, उस पर जो कैपेसिटर लगा होता है उससे यह डायरेक्ट नहीं लगाई होती है यह वाली पिन। इसके बीच में रेजिस्टेंस दी जाती है छोटी सी कम वैल्यू की, और इसके यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पिन को कनेक्ट किया जाता है इस तरह से। तो यह साथियों ओवरलोड सेंस करने के लिए होती है। जैसे इस पर हाई करंट होता है
तो यहाँ पर वोल्टेज हाई हो जाते हैं, इसमें जाते हैं, यहाँ पर 1 वोल्ट के करीब आएंगे तो यह शट डाउन हो जाएगा और यहाँ से फॉल्ट आउटपुट दे देगा। तो यहाँ पर भी साथियों हमें 0 वोल्टेज मिलने चाहिए इस वाली पिन पर भी। तो यहाँ पर साथियों इसमें इंटरनल थर्मिस्टर होता है, तो वह जो है टेम्परेचर बताता है इसका कि कितना हो गया है। तो करीब जब 150 डिग्री टेम्परेचर इसका हो जाता है तो यहाँ पर 4.5 या 5 वोल्ट करीब आउटपुट हो जाते हैं। नॉर्मली हमें यहाँ पर 1 वोल्ट आउटपुट मिलते हैं। तो साथियों इस वाली पिन पर हमें 1 वोल्ट मिलना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप इस आईपीएम के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे भी हम और सभी आईपीएम की वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।